हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हमने 7th और 8th में टॉपिक लिया था धातु और अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, आज हमारे पास में है अधातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 7th और 8th है, तो इसी कारण से यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, कुछ कम है। जैसे ही आप 9th 10th में पहुँचेंगे यहाँ पे पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में। सबसे पहली चीज तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि धातु और अधातु कौन कौन सी थी। देखिए धातु के बारे में तो हमने पढ़ा था कल की सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारी क्या थी, धातुएं थी। जबकि अधातु हमारे पास में है जैसे कार्बन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अधातु है हमारे पास में वो है कार्बन। सबसे ज्यादा इसी के बारे में पढ़ा जाएगा आपके लिए। फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, ऐसे तो बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मेन है हमारे पास में कार्बन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें हमारे पास में धातुओं के भौतिक गुण में आया कि इसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु में सबसे पहली चीज ये है कि उसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है। मतलब अपने आप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो रखा हुआ है और अपने आप उसमें ऊष्मा का चालन हो गया, या अपने आप अगर विद्युत मतलब विद्युत के कनेक्ट में आते हैं तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास में कि अगर हम इनको इस तरीके से, जैसे कि ये था हमारे पास में, अगर जैसे कोयला वगैरह हम लेते हैं तो उसको अगर हम इस तरीके से तोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो, तो इसे बोलते हैं हम भंगुर प्रकृति होना। उसके बाद में हमारे पास में ये चमकदार नहीं होते हैं। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास में अधातु रहेंगी, वैसे इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे जो कि धातु रहेंगे, वो सारे मैं पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कि इनमें ये चमकदार नहीं होते हैं। चमकदार का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इनमें चमक उत्पन्न, मतलब चमक वाले गुण नहीं पाए जाते हैं। ये बिल्कुल एक मटमैले धूसर रंग के टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में कि इसमें ध्वनिक और तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। यानी कि अगर हम इन्हें ऊपर से इस तरीके से गिराते हैं, ठोस जगह पे अगर हम गिरा देते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोयला लिया या हमने फास्फोरस वगैरह का कुछ ऐसा सॉलिड मतलब ठोस टुकड़ा लिया, और अगर हम उसको इस तरीके से गिरा देते हैं तो उसमें से आवाज नहीं आती है, यानी कि वो ध्वनिकता का गुण प्रदर्शित नहीं करता। इसी तरीके से हमारे पास में है कि भाई इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। देखो कल मैंने आपको धातुओं में तन्यता के बारे में बताया था कि सबसे ज्यादा तन्यता का जो गुण पाया जाता है धातुओं में, वो था हमारे पास में गोल्ड, यानी कि सोना। उसमें तन्यता का गुण ज्यादा पाया जा रहा था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों स्टेट में हमें ये मिल सकती है, यानी कि तीनों अवस्थाओं में हमें ये मिल सकती हैं। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में धातुएं थी वो केवल ठोस अवस्था में मिल रही थी हमको, लेकिन यहाँ पर अधातुओं में अधातु हमें ठोस अवस्था में भी मिलेगी, द्रव अवस्था में भी मिलेगी और गैस अवस्था में भी मिलेगी। ये तीनों के एग्जाम्पल हम आपको पीडीएफ में देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखिए ये पॉइंट्स तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे पास में अब आते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। देखिए स्टूडेंट्स, भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में अगर हमने चर्चा की थी तो हमने बताया था कि जो अगर अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं एक तरीके से अम्लों के साथ में, क्षारों के साथ में, पानी के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, इनके साथ में अगर वो प्रदर्शित कर देते हैं अपनी अभिक्रिया तो उसे हम रासायनिक गुण बता देते हैं। देखिए, और भौतिक गुण में ये होता है कि जो हमें जिस तरीके से वो दिखता है, जिस तरीके से हम उसको महसूस कर सकते हैं, वो उसका भौतिक गुण कहलाता है। ठीक है, जो हम फिजिकली हम देख सकते हैं उसको, वो भौतिक गुण कहला रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। देखिए कार्बन है हमारे पास में, ये हमारे पास में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और यहां बना लेती है CO2। बहुत इजी ही मतलब एक रिएक्शन है ये, बहुत इजी, जिसे हम समझ सकते हैं। काफ़ी बार हम इसको मतलब जनरली हम बात भी कर लेते हैं CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनी। कार्बन जो है हमारे पास में एक अधातु है।
ठीक है। कार्बन क्या है हमारे पास में, अधातु, और अधातु जो है वो ऑक्सीजन से क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया में आएगा ये कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना रही है अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कह सकते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। क्यों कहा हमने, क्योंकि देखिए अधातु क्या है हमारे पास में, कार्बन, किससे अभिक्रिया कर रहा है ये, ऑक्सीजन से, ठीक है। और क्या बना रहा है हमारे पास में ये, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कह सकते हैं हम अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि हमने ये मतलब इसके गुण में पढ़ा है कि जब कभी भी कोई अधातु जो रहेगी वो ऑक्सीजन के साथ में अगर अभिक्रिया कर लेती है तो वो बनाएगी हमारा अधात्विक ऑक्साइड। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। वैसे तो आपकी 7th और 8th क्लास से इतना ज़्यादा डीपली नहीं आएगा इसमें, लेकिन फिर भी आपको ये अभिक्रियाएं बिल्कुल छोटी छोटी सी ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अधातु जो है वो पानी के साथ में अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। पानी के साथ में तो अभिक्रिया कर लेंगी हैं, वैसे तो इतनी तेज अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये अभिक्रिया मंद गति की होती है इनमें, तो अभिक्रिया तो करेंगी लेकिन वो एक स्लो स्पीड में रहेगी। लेकिन ये भाप के साथ में अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ध्यान रखिए पानी के साथ में तो फिर भी ये अभिक्रिया कर लेगी, लेकिन भाप के साथ में जो स्टीम है उसके साथ में ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इनमें ऊष्मा व विद्युत का चालन नहीं होता, ये इसका भौतिक गुण है। सेकंड है यह भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये टूटने वाले होते हैं, अगर इनको आप थोड़ा सा पीट देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये बिखर जाते हैं। थर्ड पॉइंट है ये चमकदार नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें कुछ अपवाद हैं जो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है इसमें ध्वनिक और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि अगर हम इसको गिराते हैं या इसको पीटते हैं तो इसमें आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। अगला पॉइंट है हमारे पास में ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं, तो इसका भी हम एग्जाम्पल बिल्कुल देंगे और PDF में हम आपको सेंड कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास में अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने अभी डिस्कस किया था कि अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। और सेकंड पॉइंट जो हमने देखा कि ये पानी के साथ में अभिक्रिया करती हैं लेकिन भाप के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, इसके आगे का जो टॉपिक होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।